क्योंकि आर्थिक पहलू की बिना पर ही ये विमर्श पहले हो रहा था कि एनपीएस ज्यादा तार्किक है, फिस्कली प्रूडेंट है, मुकम्मल है, रिटर्न अच्छे मिलेंगे और पुरानी पेंशन योजना बेड़ा गर्क करेगी। अब सरकार ही रिव्यू कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संदीप, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं पहली बात तो, पर मैं एक चीज जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर 85% लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, आपने जो डेटा दिया 2 करोड़ लोग, मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सारे एम्प्लॉयज गिन रहा हूं, उनके 5-5 फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, मैंने एवरेज लिए तो करीब करीब 10 करोड़ की आबादी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैंने इसमें पीएसयू भी ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लिए, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी ले लिए। 10 करोड़ लोग एक तरफ और बाकी के 40 करोड़ लोग एक तरफ। तो मैं पहला समर्थन तो यह करता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक सरकारी नौकरी एक पेडेस्टल पे रख के देखी जानी चाहिए कि साहब सरकारी नौकरी है तो उसमें पेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कड़वी हकीकत है ना इस देश में, ये कड़वी हकीकत है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस के लाभार्थी बन जाएं, आपने नहीं ले रखी अलग बात है, और एक सरकारी आदमी, दोनों को एक बराबर प्लेइंग फील्ड मिल रही है। क्यों एक सरकार, मैं सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं, पर उसको एक अलग पेडेस्टल पे क्यों रखा जाए, पहली बात ये तो। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ी दूसरी तस्वीर भी दूं। आज ही मैं एम्स के बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके साथ नाश्ता किया। इज अ फेमस डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एम्स में कितनी तनख्वाह होगी, मैं कभी तनख्वाह नहीं पूछता हूं, 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख के बीच में है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो शायद डबल तनख्वाह मिले। डबल नहीं, 20-25 लाख से नीचे की उनकी काबिलियत नहीं आकी जाएगी। वो सरकारी कर्मचारी देश में योगदान दे रहे हैं। तो आपका मतलब उन्होंने बलिदान किया हुआ है एक तरह से। सरकारी कर्मचारी, टैलेंट वाले लोग सरकार में रहकर देश में योगदान करने वालों की तादाद भी है ना। मैं संदीप उस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो निजी क्षेत्र के एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भेदभाव क्यों, पहली बात। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, क्या यह सच नहीं है कि अगर ये पेंशन आती रहती है इसी तरीके से, ओपीएस की बात कर रहा हूं, तो आने वाली जो युवा पॉपुलेशन है उनकी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी। मतलब वो सरकारी नौकरी देखने का, इसको अट्रैक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है अभी शॉर्ट चेंज हो रहा है सरकारी कर्मचारी। ये जो अट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है जो रास्ता निकलेगा वो बीच का निकलेगा, जो आंध्रा का मॉडल है 33%, 30%, 40%, कुछ आप फिक्स कर दीजिए। बाकी देखिए जो एनपीएस में से रिटर्न आता है 10% आता है, जहां पर एक हिस्सा लगाया जाता है जिसमें 10% इक्विटी में जाता है, दूसरा हिस्सा 30% इक्विटी में जाता है, तीसरा हिस्सा 50% इक्विटी में जाता है और बाकी का फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज में जाता है। और सरकारी कर्मचारी को पता ही नहीं होता कहां पर टिक मार रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। वो जब रिटायर हुआ गलती हो गई उसको। क्योंकि एक मिनट गोपाल बाबू, आप हर चीज में बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? उनकी बारी है, प्लीज बोलने दीजिए ना शरद बाबू को, आपको दूंगा मैं मौका सर। क्योंकि बीच का जो रिटर्न है, वो फिक्स रिटर्न जो है वो आपका 6-7-8% तक रहता है, इसलिए आपको उसमें लो रिटर्न दिखता है। अब सवाल देखिए, नहीं लो रिटर्न की बात नहीं है, आप पूरा पैसा फर्ज कीजिए, अगर आप पैसा निकालना चाहें इस एनपीएस में से 25% से तो ऊपर निकाल ही नहीं पाएंगे, वो भी 3 किस्तों में, उसमें भी गैप देना होगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से क्यों ही होती है, ये जो तो मेरी बुढ़ापे की या मेरी हारी बीमारी की, घर में कोई दिक्कत आ गई, बच्चे को विदेश भेजना है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, मैं पैसे ही ना निकाल पाऊं, मेरा पैसा। देखिए मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं संदीप, और मैं इस मेथड के सपोर्ट में, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, कुछ अर्थशास्त्री फंड मैनेजर्स बैठकर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया सारे फंड को। अगर वो स्टेट ही ब्रोक हो जाएगी, अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रोक, अगर वो स्टेट के फंड्स ड्रेन आउट हो जाएंगे, मतलब स्टेट्स के पास विकास के लिए किसी चीज के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आप इस ओपीएस को कैसे सस्टेन करेंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी साइड में आइए कि अगर एक सरकारी एम्प्लॉय 80-85 साल उसकी उम्र ले लीजिए, अगर उसको पेंशन, उसके जाने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, आपने कहा बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सरकारी नौकरी आज से 30 साल पहले शायद इसीलिए ज्वाइन करी, मैं एक एम्प्लॉय की तरफ से बोल रहा हूं कि मुझे पेंशन मिलेगी। भैया शादी के टाइम ये बात रखी जाती थी, ये सरकारी नौकरी है, पेंशन पक्की है, सारी उम्र की गारंटी है, यही होता था जब नौकरी। अब अगर वो लाठी छीन ली जाती है
तो वो सरकारी नौकरी कितनी अट्रैक्टिव रह जाती है। तो उसमें जो एड ऑन्स हैं उनको हटा दीजिए, जब तक कर्मचारी जिंदा रहेगा नहीं, वो उसे तो ही मिलेगी। देखिए, वो ये और कन्वीनियंट प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। मुझे लगता है जो बीच का रास्ता है, ये जो आंध्रा वाला मॉडल है, मुझे लग रहा है सबसे कामयाब संदीप यही मॉडल रहने वाला है। 33% फिक्स कर दीजिए, बाकी का आप रिटर्न बेस कुछ मिक्स करके 40-42% के करीब आ जाएगी और उससे बात बन जाएगी। दोनों तरफ आगे कुआं है, पीछे खाई है, बीच में कहीं रस्सी पे आपको पकड़ के लटकना पड़ेगा। इसका कोई हल नहीं है और इसका और कोई हल नहीं है। विजय बाबू, क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला खेल होगा, वो तैयार होगा? बीच का रास्ता आपको कबूल होगा? जी, मैं सबसे पहले तो जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोरोना का वो दौर सबने देखा है और उस समय वही कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी, वही नर्स, वही डॉक्टर, वही ट्रैकमैन, वही रेलवे का कर्मचारी, वही नर्स और डॉक्टर पूरे देश को, समाज को बचाने का काम किया। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, कोई स्पेशल क्यों है? कोरोना के समय में क्या एक भी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अस्पतालों में क्या दिखाई पड़ा? वही सरकारी कर्मचारी आपका ये वैक्सीन ले गया, बोलिए वही दवाएं ले गया, वही आपकी वैक्सीन दिलाया। आप स्पेशल कर रहे हैं। एक मिनट सर, और आप स्पेशल की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारियों पर स्पेशल की बात उठा दिया, आपने राजनेताओं पर कभी उठाया? अभी अभी संसद चल नहीं पाई। कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता हम नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उन पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन, पेंशन, भत्ते की क्या जरूरत है? आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना, अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा के यहां पर अर्थशास्त्री बनाया है। एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। मैं एक बात और कर, हाँ, अटल जी जब इस पेंशन पर सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है? तो लोगों ने कहा नहीं, हमें तो राष्ट्र प्यारा है। तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है। सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं, कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं। आप तो लोक सेवक हैं, क्या जरूरत है आपको? और कितने सांसदों ने छोड़ा? देखिए, मैंने विजय भाई आपकी पूरी बात सुनी, विजय जी, दूसरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विजय भाई रुकिए। विजय भाई, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतनी बात रख रहा हूं कि बाकी के जो 85% लोग हैं, आपने कहा वो स्पेशल है, वो है, मैं स्वीकार करता हूं इसको, पर बाकी के 85% जो जनता है जो नौकरी करती है निजी क्षेत्र में, 40 करोड़ लोग हैं, क्या उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कन्वीनियंट आर्गुमेंट नहीं है कि वो उनको भी नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो कभी हो नहीं पाएगा कि जी 85 का भी देखो, अरे 15 को तो दे दो पहले। नहीं, पर उन 85 वाले जो मिल रहा था वो रुक गया। मैं तो आपकी बात कर रहा था संदीप, आपको क्यों ना मिले? आपने क्या बिगाड़ा है जो आपको पेंशन? क्या वो 85% काम नहीं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? मैं सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं। नहीं, मैं प्राइवेट में इसलिए आया, मुझे सरकारी नौकरी कम पैसे पे जाना ही नहीं था, मैं प्राइवेट में इसलिए आया। हाँ, पर पेंशन लेने से आप इनकार करेंगे अगर आपको मिलेगी? मैं अगर देगा कोई तो कौन मना कर रहा है, पर मैं उसके लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा हूं, ना आंदोलन कर रहा हूं। पर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आंदोलन एक तरफा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का आंदोलन इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें जो मिल रहा था अब वो नहीं दिया जा रहा। और संदीप, मैं इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग करना चाहता हूं। ये आर्थिक निर्णय है, इसको वोट बैंक से अलग कर देना चाहिए। मैं इस चीज के भी सर पर है तो रिव्यू हो गया। लास्ट कमेंट्स 15 सेकंड आपके पास अब है, 15 सेकंड गोपाल बाबू। अबे दुबे, देखिए, वो पटनायक साहब तो चले गए, अच्छा होता वो इस मंच से घोषणा कर देते कि मैं आजीवन पेंशन नहीं लूंगा, संसद सदस्य नहीं रहूंगा। शरद कोहली साहब, एक बार इस बात पर विचार कीजिएगा, जब सारे सोशल सेक्टर की बेनिफिट की स्कीम लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला लिखा जाता है क्लॉज कि शासकीय कर्मचारी को इसका अधिकार नहीं होगा। किसान की कर्ज माफी होगी तो पहले लिखते हैं जो शासकीय सेवा में होगा उसको लाभ नहीं। जितने स्कीम्स है ना, तो ये उसके दायरे में लेकर आएंगे। क्या बात करते हैं आप? अरे, शासकीय कर्मचारियों को जो पेंशन पहले मिल रही थी उसको अगर राज्य सरकारें बहाल कर रही है तो पेट में भारतीय जनता पार्टी को ठीक है गोपाल बाबू, 15 सेकंड, आई एम ओवर शूटिंग प्लीज। हाँ, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रदेश सरकारें लगता है कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है वो लागू कर सकती है, करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिव्यू करने की बात है। जो न्यू पेंशन स्कीम में
जो भी बातें आप लोगों ने भी काफी मुहिम चलाई है, सब जगह से भी हमें फीडबैक आ रहे हैं। जो